अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रहमान खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना कहां पे पाया जाता है। दुनिया में सबसे गहरी सोने की खान कहां पे है। किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है। आखिर यह सोना हमारी ज़मीन के ऊपर कैसे आया, कहां से आया, किन कुदरती अवामिल को तय करके यह सोना हमारी ज़मीन पे आया हुआ है। जहाँ से हम सोना निकालते, जिन कानों से सोना निकाला जाता है, उन कानों में कितनी दर्जा हरारत होती है। आज ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आइए हमारे साथ रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की सोने की चाहत तो बहुत पुरानी है और इसका सबसे बड़ा गढ़ा जनूबी अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग है। इस शहर का दूसरा नाम एगोली है, जिसकी मानी सोने की शहर की है, यानी सोने का शहर। इसके साथ ही वाटर स्ट्रैंड आर्क है, जहां से पिछले 130 सालों में 40,000 टन सोना निकाला जा चुका है। यह दुनिया का अब तक निकाले जाने वाले सोने का निसफ है। जोहान्सबर्ग से 60 किलोमीटर के फासले पर इम्पोनिंग है, जो दुनिया का सबसे गहरा कान है। हर रोज़ 4,000 मजदूर ज़ेर ज़मीन इस शहर में उतरते हैं। यहाँ पर एक तंदूर जैसा माहौल होता है। इसके सबसे गहरे मकाम का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ किसी भी चीज़ को हाथ लगाया नहीं जा सकता। हरारत को काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए सर्द हवा के बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं। रोज़ाना 6,000 टन बर्फ़ लाई जाती है, जिसको नमक से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को कान के अंदर बड़े बड़े पाइप के ज़रिए पंप किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद कान है जिसमें यह सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ के पत्थर को अगर पीसा जाए तो 1 टन पत्थर से कम चीनी के 1 क्यूब के बराबर सोना हासिल हो जाता है। लेकिन सोना यहाँ पर क्यों है, क्या वजह है कि दुनिया का यह हिस्सा सोने का ख़जाना रखती है। यह सब जानने के लिए हमें कई अरब साल पहले जाना होगा। आज से कम 4 अरब साल पहले ज़मीन पर शहाबियों की एक बमबारी का दौर था, जो 30 करोड़ साल तक रहा। ज़मीन पर लगातार 30 करोड़ साल तक शहाबियों की बमबारी हो रही थी। इस बमबारी से पहले ज़मीन का सोना ज़मीन में इतनी गहराई में जा चुका था कि वो इंसान की पहुंच से बहुत दूर था। ये नई बमबारी ज़मीन के सतह के करीब इस सोने के ज़खायर को लेकर आई। ये ज़मीन का अरकीन दौर था। ख्याल किया जाता है कि इस वक्त ज़मीन पर बरआज़म ना थे। 3 अरब साल पहले दरिया ने पत्थरों को काट दिया था और यह सोना डेल्टा तक लेकर जा रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहता तो पानी और वक्त इस सोने को दूर तक बिखेर देते और यहाँ सोना इकट्ठा ना हो पाता। लेकिन जोहान्सबर्ग के सोने का शहर बनने की वजह उस वक्त एक गिरने वाला एक बहुत बड़ा शहाबी साकिब था। इस बमबारी के ख़त्म होने के 1 अरब साल के बाद 5 से 10 किलोमीटर की दरमियानी कत्तर का शहाबी साकिब इस जगह पर गिरा, जो आज वरेडी फोर्ट का इलाका है। इसके गिरने से 300 किलोमीटर का गड़ा आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसने ज़मीन के सतह को उल्टा दिया। इस जगह से ज़मीन धंस गई, जबकि जोहान्सबर्ग के करीब ज़मीन की गहराई से सोने से भरा हुआ स्ट्रेटा का सतह ज़मीन के करीब आ गया। 1886 में कुछ लोगों को इसके आसार यहाँ की नदियों में मिल गए। तब से यहाँ पे काम हो रहा है और सोना यहाँ से निकाला जा रहा है। और ख्याल किया जाता है कि पिछले 130 सालों में दुनिया का जितना भी सोना निकला गया है, अभी तक दुनिया में जितना भी सोना है उसका निस्फ हिस्सा यहाँ से निकाला जा चुका है। इसलिए इसको सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का आधा सोना, अभी तक दुनिया में जितने भी सोना इस्तेमाल हो रहा है उसका आधा हिस्सा यहाँ से निकाला जा चुका है। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस जगह को सोने का शहर क्यों कहा जाता है। इसकी यही वजह है। इस कान में आज से कुछ साल पहले सोने के ज़खायर कम होना शुरू हो गए। जियोलॉजिस्ट ने इस कान से आगे उसे तलाश करना शुरू कर दिया और एक जगह पे सोना मिल भी गया, लेकिन ये कान से बहुत ज़्यादा दूर था। में 400 किलोमीटर के सुरंगें हैं और इनमें कुछ गैर कानूनी मेहमान भी घर बना चुके हैं और इन्हें इम्पोनिंग के बूथ यानी कान के कुन भी कहा जाता है। और उन पत्थरों को ढूंढते रहते हैं जो मिस कर दिए गए हो, यानी जो उन लोगों से रह गए हो। ये ऐसे पत्थरों को ढूंढते रहते हैं और इनसे फिर सोना निकालते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जहरीले केमिकल का निशाना भी बना लेते हैं। कई महीने यहाँ पे रहने से, बग़ैर धूप में निकलने से इनकी जिल्द ग्रे रंग की हो जाती है और आंखें जर्द पड़ जाती है। पूरे ख़ानदान यहाँ आ बसते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कई बार इनको पकड़ कर निकाल देते हैं, लेकिन कई अपने साथ मशीन गन भी साथ लेके आते हैं।
اور پھر گارڈ ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ زور زبردستی وہاں پہ رہ رہے، وہاں پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اگر گارڈ ان کو وہاں سے نکالتا ہے تو ان کے پاس آلریڈی مشین گن ہوتی ہے اور وہ زور زبردستی وہاں پہ اپنا قبضہ جمائے رکھتے ہیں۔ سوئفٹ مانیٹرنگ سیٹلائٹ نے 3 جون 2013 کو ایک ڈرامائی فلیش ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ ہائی انرجی ریڈیشن لیو کے جرمٹ سے آئی تھی۔ 1 سیکنڈ کے 5 حصے تک جاری رہنے والا یہ گاما رے برسٹ ہماری کہکشاں کے بہت دور سے آیا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے میں ایریزونا کی بڑی ٹیلیسکوپ اس طرف رخ کر چکی تھی۔ یہ 2 کثیف اور مردہ نیوٹرون ستاروں کا تصادم تھا، ایسے ستارے جن کے چائے کے چمچ کے برابر مادے کا وزن بھی 5 ارب ٹن کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے آبجیکٹ کی آواز بہت دور دور تک جاتی ہے۔ اسے نکلنے والا ملبہ بہت گرم ہوتا ہے اور اگر ایٹم سے مل جائے تو اسے سونا بھی بن جاتا ہے، اور سونا بھی بہت زیادہ مقدار میں بن جاتا ہے۔ ہمارے سیارے سے زمین جتنا سیارہ آپ خود اندازہ لگائے کہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں سونا بن جاتا ہے۔ اصل میں زمین پہ سونے کی موجودگی کی جو مین وجہ ہے، یہ ستاروں کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ جب مردہ ستاروں کا آپس میں تصادم ہوتا ہے تو سپر نووا کے دھماکے سے ایسے مادے کائنات میں بکھیر جاتے ہیں۔ امپونی کے گہری کانوں میں جو سونا ہمیں مل رہا ہے، جو سونا ہم نکال رہا ہے، چاہے وہ قانونی طریقے سے ہو یا غیر قانونی طریقے سے ہو، کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ غیر قانونی سے بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جب وہ پتھروں کے بیچ سونے کی چمک دیکھتے ہیں تو وہ آفاق میں ہونے والے ایسے واقعات کی بقایات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب پہلے بھی کئی ارب سال پہلے بھی ایسے تصادم ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں زمین پہ سونا بکھر گیا۔ یہ سونا ابھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو سونا ہے، یہ ایسی ستاروں کی تصادم سے، مردہ نیوٹرون ستاروں کی تصادم سے ہمارے زمین پہ آیا ہوا ہے۔ یہ جو انفارمیشن تھی، یہ شفقت حسین بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہم نے اس کو ویڈیو کی شکل دے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سائنسز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔